हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यूज। फ्रॉम लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसमें सारे जो फंक्शन है वो सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एमीबा ए सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। जैसे कि एमीबा के अंदर जो सिंगल सेल है उसी के द्वारा मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, फूड का लेना होता है, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन, ये सभी फंक्शन सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म होते हैं। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स द्वारा परफॉर्म होता है। सीन्स these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। ये सभी सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये इस फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जो मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जिसके कारण मूवमेंट होती है। नर्व सेल कैरी मैसेजेस, और नर्व सेल क्या करती है, मैसेज को कैरी करती है, ट्रांसफ़र करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बॉडी ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। और जो ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन को, फूड, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट। प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो फूड और वाटर को कंडक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। हमारा वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है और फ्लोएम हमारा फूड को कंडक्ट करता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे डिवीजन ऑफ लेबर शो होती है। सेल स्पेसिफाइंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। ऐसे सेल्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर ग्रुप्स के अंदर क्या रखा जाता है। दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट पार्ट इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि सेल्स का जो गुच्छा है, क्लस्टर्स है, ग्रुप है, उसके द्वारा एक ही फंक्शन परफॉर्म किया जाता है जो हमारी एक बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर रखा जाता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। और इसको बॉडी के अंदर इस प्रकार अरेंज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसकी जो फंक्शन करने की कैपेसिटी हो वो क्या हो जाए? हाईएस्ट हो जाए। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़। जो हमारी ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे टिश्यूज़ के हैं। तो हमारी टिश्यू की डेफिनेशन क्या बनती है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। एक सेल्स का ग्रुप जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है और जो है मिलकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? क्या जो प्लांट्स है और एनिमल्स है एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं? नो। जो प्लांट्स है और टिश्यू है वो अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अलग अलग टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम अब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंपेयर करेंगे। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? क्या प्लांट्स और एनिमल्स का सेम स्ट्रक्चर होता है? नो। डू दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? क्या वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नो। इट इज़ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डू नॉट मूव। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं यानी कि एक ही जगह पर फिक्स होते हैं और वो मूव नहीं कर पाते। सिंस दे हैव टू अपराइट, दे हैव ए लार्ज
क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यू, इसलिए एक ही जगह पर खड़े रहने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। द स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, और जो स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं मोस्टली डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की तलाश में और शेल्टर की तलाश में क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स, इसीलिए उन्हें प्लांट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, और प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, पर जो एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। ठीक है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में, उनकी ग्रोथ के जो है वो अलग अलग पैटर्न से होती है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज नॉट सो इन ह्यूमन। जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में डिवाइड करते रहते हैं। दीज टिश्यूज आर लोकेलाइज्ड इन ए सर्टेन रीजन, और ये डिवाइडिंग टिश्यू क्या होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड एज ग्रोइंग, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और टिश्यू की डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो ग्रोइंग टिश्यू है उसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स के अंदर सेल की ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है। देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई पार्ट डिवाइडेड नहीं है कि ये पार्ट डिवाइड करेगा और ये पार्ट डिवाइड नहीं करेगा। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम is far more specified and localized in complex animal than even in very complex plants। जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द मोड ऑफ लाइफ परचूज्ड बाय these two major groups of organisms। ये डिफरेंस उनकी जो लाइफ है वो कैसी है, दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो क्या है, मोड ऑफ लाइफ क्या है, अलग अलग है। पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग हैबिट, जैसे उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। आल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other hand, animals, contributing to this difference in organ system design। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, वो लैंड पर एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। इसकी वजह से जो ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन है वो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, अलग अलग है। It is with reference to these complex animals and plant body that we will now talk about concept of tissue in detail। प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी क्या है, अलग अलग है, तो हम अब जो है टिश्यू को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को मैंने क्या बताया, दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ग्रोइंग टिश्यू को क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एंड दूसरा क्या है हमारा, परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ हमारी एक्टिविटी है 6.1। हमने दो ग्लास जार दिए जैसे कि आपको फिगर 6.1 में दिखाया गया है, और उसे हमने पानी से भर दिया। दो हमने प्याज लिए और उन प्याजों को हमने इनके ऊपर जो ग्लास जार है उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद हमने इनकी जो रूट्स हैं उनको कुछ दिनों तक ऑब्ज़र्व किया। हमने जार 1 और जार 2, यहाँ जो टेबल दिखा रखी है उसमें फर्स्ट डे उसकी लेंथ कितनी है रूट्स की वो मेज़र की, सेकेंड डे
रूट्स की लेंथ कितनी है वो मेज़र की। थर्ड डे हमने रूट्स की मेज़र लेंथ की और उसे नोट डाउन किया। फोर्थ डे हमने क्या किया, सेकंड जार की जो रूट टिप थी, जो रूट्स की टिप्स थी, उनको 1 सेंटीमीटर पर हमने काट दिया। उसके बाद हमने फिर दोबारा क्या किया, जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ को रिकॉर्ड किया, उसकी ऑब्जर्वेशन को लिखा। फोर्थ डे और फिफ्थ डे पे हमने फिर दोबारा जो लेंथ है उसको मेज़र करके टेबल के अंदर फिल किया। हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सेकंड जार है उसके अंदर हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ग्रोइंग टिप है उस पर हमारा क्या था, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट था, जो कि क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। और हमने जब उसे काट दिया तो वो क्या हो गया, डिवाइड करना बंद कर दिया उसने, क्योंकि हमने क्या कर दिया, मेरिस्मेटिक टिश्यू को काट दिया। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इस एक्टिविटी से ये क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द टू ऑनियंस हैव लॉन्गर रूट एंड व्हाई। दोनों ऑनियन में से लंबी रूट किसकी होगी और क्यों। लंबी रूट हमारी जार 1 में जो ऑनियन है उसकी होगी। क्यों, क्योंकि उसका ग्रोइंग जो पार्ट था, हमने टिप थी वो हमने नहीं काटी थी। डू द रूट्स कॉन्टिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। जो सेकंड जार पर हमने रूट की जो टिप है उसको काट दिया था, क्या उसके बाद भी जो रूट्स थी वो ग्रो कर रही थी। नो, नहीं। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम। जो जार 2 में जो हमने टिप काट दी थी उसके बाद उसने ग्रो करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि उस पार्ट में क्या था, हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू था, डिवाइडिंग टिश्यू था, जिसकी वजह से जो रूट थी उसकी लेंथ हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। उस टिश्यू को हमने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, इसलिए जो रूट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है हमारी वो रुक गई थी। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है जिसे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू है कहते हैं, वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are present, merismatic tissue are classified as apical, lateral and intercalary। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है हमारे किस पार्ट में पाया जाता है उसके हिसाब से मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टम आर इनिशियली like those of meristematum itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as the component of other tissue। जो नए सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो नए सेल्स बनते हैं, स्टार्टिंग में वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले दिखाई देता है, पर जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो चेंज हो जाती है और वो परमानेंट टिश्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो हमारी रूट और स्टेम की टिप पे प्रेजेंट होता है और ये लेंथ को बढ़ाने में, स्टेम और रूट की जो लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम कैम्बियम। गिर्थ मतलब चौड़ाई। जो हमारी जो चौड़ाई है, जो स्टेम और रूट्स की हमारी चौड़ाई है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या, कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू काम करता है, लेटरल मेरिस्टम काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम पार्ट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स। और इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इज वेरी एक्टिव एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो जो है हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा घना होता है, थिन सेलुलोज वॉल
और इनकी सेलुलोज की वॉल जो होती है पतली होती है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। कैन यू थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? क्या तुम जानते हो कि इनके अंदर वैक्यूल क्यों नहीं होता? यू माइट वी वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल्स। तुमने चैप्टर सेल के अंदर वैक्यूल के फंक्शन पढ़ चुके हो कि वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन, शुगर, इनको क्या करता है, स्टोर करता है। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, डिवाइडिंग टिश्यू होती है, इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यू, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।